नए कैंडिडेट जो अप्रैल 2024 के लिए एग्जामिनेशन देने जा रहे जिनका प्रैक्टिकल मार्च 11 से स्टार्ट हो रहा है, वो उनके ढेरों क्वेश्चन है। पीसीपी नहीं दूं तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? बहुत सारे यूट्यूबर ये कह रहे पीसीपी नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे, पीसीपी के बिना पास नहीं हो सकते। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा, एआई के हाथ में भी कोई नंबर है क्या? एआई मार्क्स कुछ देता है क्या अलग से? इंटरनल मार्क्स प्रैक्टिकल के जो कॉपी के, फाइल के, रिकॉर्ड के जो मार्क्स है वो कितने हैं? प्रैक्टिकल का जो रिटन एग्जाम है वो कितने का है? इसके ऊपर ढेरों क्वेश्चन से स्टूडेंट पूछ रहा है। देखिए, ऑब्वियस है कि प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहा है, वो उस पर लिखा रहता है 20 मार्क्स, फिजिक्स 20, केमिस्ट्री 20, बायो केमिस्ट्री, बायो 20। तो 20 का जो प्रैक्टिकल है उसमें एक्चुअली में एआई का कितना मार्क्स रोल है, कितना पीसीपी का रोल है, कितना रिटन एग्जाम का रोल है, और कितना वाइवा का रोल है, कितना फाइल रिकॉर्ड का रोल है। ये ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूज है। स्टूडेंट सोचता है कि प्रैक्टिकल में जाऊंगा 20 का 20 पा जाऊंगा, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? इसका क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। पीसीपी वाले सेंटर में अगर नहीं गए तो क्या होगा? अगर एआई मार्क्स ना दे तो क्या होगा? अगर प्रैक्टिकल के जो रिटन एग्जाम है उसके मार्क्स का वेटेज क्या होगा? ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट का, जिसका जवाब आज हम देंगे आपको। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। ढेरों बातें करनी है आपको, आपके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इनके जवाब देने हैं। उन्हीं की कड़ी में हम लोग एग्जाम दे रहे हैं अप्रैल 2024, जिसका प्रैक्टिकल 11th मार्च से स्टार्ट होना है। इनके क्वेश्चंस है, इन्हीं को लेकर के। ऑब्वियस है कि आप फाइल बना रहे होंगे प्रैक्टिकल का, उसे आप बना लीजिए, लैब मैनुअल से उठा लीजिए। लैब मैनुअल नहीं है तो आप ऑनलाइन जो सिलेबस है लैब मैनुअल वो उठा लीजिए, वहां से कॉपी कर दीजिए। बस प्रैक्टिकल फाइल कॉपी कर दीजिए और ज्यादा फाइल पर दिमाग मत लगाइए। मार्केट से अगर परचेज किया जिसमें लैब मैनुअल है, उसमें आगे प्रैक्टिकल दिया हुआ एग्जैक्टली पीछे कॉपी कर दीजिए। अगर आपके पास डेटा नहीं है, ऑनलाइन डेटा बहुत सारे पड़े हुए हैं, कहीं से भी उठा लीजिए, कॉपी कर दीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन है स्टूडेंट का क्वेश्चन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेरीज लेके स्टूडेंट घूम रहा है, कोई जवाब उसको देने, और जवाब दे भी रहे तो जो जवाब देने वाला है उसको भी नहीं पता है कि जो जवाब दे रहा है वो ऑथेंटिक है भी कि नहीं। चलो, बहुत पहला क्वेश्चन, पीसीपी ना दूं तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? ये स्टूडेंट पूछ रहा है। देखो, पीसीपी ना देने से क्या मैं फेल हो सकता हूं? ये बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे उसको। अरे बाबा, पीसीपी ना देने से कोई भी फेल नहीं होता। पीसीपी या तो पीसीपी का एक सेंटर बनेगा, या फिर आपका एआई पीसीपी का सेंटर। 90% एआई पीसीपी का सेंटर है। अगर एआई एक्टिव नहीं है, फंक्शन नहीं है एडमिशन के बाद, तो वो दूसरा पीसीपी सेंटर बन सकता है। या एआई पर स्टूडेंट इतने नहीं है, 2-4 एडमिशन ही है और कहीं बहुत ज्यादा एडमिशन है, तो वो क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे पीसीपी को एक प्लेस पर। ये भी होता है। आप अपना पीसीपी में जाओ, अपना लॉगिन करना पेज सीखो, लॉगिन करने के बाद पीसीपी पर जाओ। पीसीपी पर जाने के बाद वहां एक हॉल टिकट दिखेगा, उससे प्रिंट आउट ले लो। नहीं है, साइबर कैफे से ले लो, आसपास के कैफे से ले लो, निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल लो, उस पर आपके डेट मेंशन है। बहुत सारे स्टूडेंट 2023 के लेके घूम रहे, जी नहीं, 2024 का अपडेटेड उठाओ, उस पर आपकी डेट लिखी होगी। जो डेट है सब्जेक्ट वाइज, उस डेट पर जाओ। अगर मिस भी हो गई है, आप उस सेंटर पर जाओ, बात कर लो, हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। एक पेपर, एक में मिस हो गया, 2 में मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरे में चले जाओ, चौथे में चले जाओ, 5वें में जाओ, जाओ टीचर से बात कर लेना, वो मार्क्स लगा देते। एक बार अटेंडेंस आ गया, वो मार्क्स देता है। अब बात पीसीपी के कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स। ईच सब्जेक्ट 5 मार्क्स होते हैं। अगर नहीं भी गए तो स्कूल जनरली 3-4 मार्क्स दे ही देता है, 3-4 मार्क्स दे देता है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है ऑलमोस्ट। दूसरी बात, पीसीपी न देने से कोई नहीं फेल होता है। स्कूल 2-3-4 मार्क्स दे ही देता है, एब्सेंट नहीं लगाता, 0 नहीं लगाता। तो पीसीपी का ये क्वेश्चन शायद आपका क्लियर हो गया। ओके, मूव टुवर्ड अनदर क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन आ रहा है, क्या एआई के हाथ में भी कुछ मार्क्स हैं? एआई के पास भी कुछ मार्क्स है देने के लिए? हाँ जी, एआई के पास 5 मार्क्स है। इसे इंटरनल मार्क्स बोलते हैं। एआई 5 मार्क्स देता है। पीसीपी के 5, एआई के 5। एआई ही पीसीपी सेंटर है तो 5 मार्क्स वो भी देगा, राइट। तो 5 मार्क्स पीसीपी के मिले अलग से। अगर पीसीपी सेंटर अलग है तो वो अपना 5 देगा, एआई अपना इंटरनल 5 देगा। दोनों मिला के कितने होते हैं? 10 मार्क्स। और दोनों क्या मिलते हैं? एफए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के 10 मार्क्स, जिनमें 5 पीसीपी के, 5 एआई के द्वारा दिए जाएंगे। अगर दोनों अलग अलग सेंटर है तो दोनों 5-5 अलग अलग देंगे।
अगर एक ही सेंटर है तो वो लिखेगा कि पीसीपी में कितने मार्क्स दिए और इंटरनल कितना दिए, वो भी 5-5 करके देगा, मगर वो एआई ही देगा। तो एआई के हाथ में देखा जाए तो 50% प्रैक्टिकल का तो पहले हाथ में आ गया, पीसीपी के आगे, और 5 मार्क्स इंटरनल आ गए, 10 मार्क्स एआई के हाथ में है। अगर पीसीपी सेंटर अलग हुआ तो एआई के हाथ में 5 मार्क्स है इंटरनल लगाने के, 10 मार्क्स यहां से हो गए, और दोनों मिला के क्या बनते हैं, एफ ए। चलो फॉर्मेटिव असेसमेंट के हो गए 10, एफ है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, देखना क्या पूछ रहा है वो। स्टूडेंट का क्वेश्चन है प्रैक्टिकल फाइल, जो रिकॉर्ड फाइल है वो कितने मार्क्स का है, वो बनाना जरूरी है क्या? हाँ जी, बनाना जरूरी है, हर एक मार्क्स जरूरी है। प्रैक्टिकल फाइल मार्केट से ले लीजिए, जनरल साइंस की कॉपी ले लीजिए। उसमें क्या होता है, एक तरफ लाइनिंग होती है और एक तरफ एम्प्टी होता है, पूरा व्हाइट होता है पेज। व्हाइट पर डायग्राम बनाना, लाइनिंग वाले पर लिखना है। लिखने के लिए क्या लैब मैनुअल चाहिए, लैब मैनुअल ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन पीडीएफ के फॉर्म में है, हम लोगों से मत मांगिए, आप ऑनलाइन जाइए, एनआईएस स्टडी मटेरियल जाइए, उसमें प्रैक्टिकल लैब मैनुअल सब्जेक्ट का मांगिए, ऑटोमेटिक खुलेगा। जब खुल जाएगा तो उसे देखिए कितने प्रैक्टिकल्स है, उसमें से कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन मत कॉपी करिए। एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, प्रयोग 1, प्रयोग 2, पूरा डेटा ले लीजिए। ये सब कितने मार्क्स की कॉपी है, 2 मार्क्स, जस्ट 2 मार्क्स मिलता है, ध्यान रखिएगा 2 मार्क्स ही मिलेगा प्रैक्टिकल कॉपी के, रिकॉर्ड कॉपी के। स्टूडेंट बोलता है ये बनाऊं मैं क्यों दोनों 2 मार्क्स, भाई एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 मार्क्स की प्रैक्टिकल फाइल या रिकॉर्ड फाइल हो गई, जिसे आप बना लीजिए, और जब एग्जाम देने जाएंगे प्रैक्टिकल का तो साथ में लेके जाएंगे। अब इसी को लेके एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट का, देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। रिटन एग्जाम प्रैक्टिकल में जो होते हैं, 2 प्रैक्टिकल जो लिखने होते हैं, पहली बात उसके कितने मार्क्स होते हैं, उसके होते हैं 3+3, 2 प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल के 3 मार्क्स, दूसरे प्रैक्टिकल के भी 3 मार्क्स, तो 3+3 मिलके कितने हुए, 6 मार्क्स ही रिटन के मिलते हैं। प्रैक्टिकल रिटन एग्जाम जो होगा, अब जब जाओगे 2 प्रैक्टिकल आपको लिखना पड़ेगा, बोर्ड पर लिखा होगा 2 क्वेश्चन, उनका आंसर्स लिखना होगा प्रैक्टिकल फॉर्म में, राइट। 2 क्वेश्चन या दे देंगे लंबी सी सीट, उसमें बोलेंगे कोई 2 को पिक करो, हर एक सेक्शन से एक प्रैक्टिकल पिक करना है, उससे लिखना है। जब 2 प्रैक्टिकल पूरा लिखते हो तो 2 प्रैक्टिकल के मार्क्स कितना मिलता है, 6 मार्क्स टोटल, 3+3। अब यहां रुकना, प्रैक्टिकल फाइल रिकॉर्ड के मिले 2, और जो 2 प्रैक्टिकल लिखे उसके मिले 6, तो 6+2 कितने हुए, 8। 2 मार्क्स वाइवा के लिए, 2 मार्क्स वाइवा के लिए। अब 2 मार्क्स जो वाइवा के लिए, क्या वाइवा पूछा जाएगा, जनरली एआई नहीं पूछते, एनआईएस सेंटर नहीं पूछते, वो 2 मार्क्स इंटरनली में से कुछ ना कुछ लगा देते हैं। उनको लगता है 1 मार्क्स से फेल हो रहे दे दो, 2 मार्क्स से फेल हो रहे वो वाइवा वाले दे दो। तो ध्यान रखना 6, और पास होने के लिए कितना चाहिए, 7 मार्क्स टोटल चाहिए। पीसीपी, इंटरनल 5 मार्क्स, प्रैक्टिकल फाइल, वाइवा, रिटन, ये सब मिला के 20 मार्क्स टोटल बनते हैं। इस 20 में से पाना कितना है, 7 मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए। इसलिए हर एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज चाहिए तो हर एक मार्क्स को लेके आइए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। ये ढेरों क्वेश्चन आपके साथ। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट का टीओसी को लेकर के, टीओसी कब लगती है, कैसे लगती है, अगर लेट अप्लाई किया तो क्या हुआ। देखिए टीओसी पर समझने की कोशिश करिए। टीओसी में क्या होती है, हर बार एक कमेटी बैठती है, वो कमेटी रोज रोज नहीं बैठती है, कभी 1 मंथ में बैठती है, 2 मंथ में बैठती है, कभी 3 मंथ में बैठती है। ये कमेटी एक बार सारा डेटा कलेक्ट करके फिर 2 मंथ 3 मंथ पर बैठती है, क्वार्टरली बैठती है। वो कमेटी आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू करती है कि बच्चे ने टीओसी मांगा तो जो वो पिछले जो बोर्ड से पास होके आया है, क्या वो टीओसी के लायक है, टीओसी ग्रांट किया जा सकता है। अगर टीओसी ग्रांट होगा तभी आपको लगेगा टीओसी। तो अभी अगर जिन्होंने लेट टीओसी के लिए अप्लाई किया हुआ, रिजल्ट आने के बाद वो टीओसी के लिए कम से कम 3 मंथ वेट करे। ऐसा नहीं आज एप्लीकेशन दिया कल कलेक्ट ने कर दिया, जी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, महीनों नहीं। एक कमेटी बैठेगी, वो आपके डॉक्यूमेंट अगर पहुंच गए टाइमली तो वो कमेटी उसको देखेगी। अगर कमेटी के बैठने तक नहीं मिले डॉक्यूमेंट तो फिर अगली कमेटी जब बैठेगी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तब उसको देखेगी। ये रोज रोज कमेटी नहीं बैठती है, एक पूरी टीम बैठती है। ये क्वार्टरली भी बैठती है, कई बार 2 महीने, जो शुरू के एडमिशन टाइम होते हैं उसमें मंथली बैठती रहती है, राइट। उसके बाद क्या होता है 2 महीने पर, फिर उसके बाद लेट हुआ तो 3 मंथ पर ये कमेटी बैठती है और आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करती है कि ये सब्जेक्ट टीओसी के लायक है, जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा है वो टीओसी के लायक है, वो अप्रूवल देता है। फिर आपकी वो अप्रूवल दे दिया, फिर उसके बाद वो अपडेट होता है। तो 1 क्वार्टर लग जाता है, 3 महीने कम से कम लगता है अप्रूवल के लिए आपके कमेटी के द्वारा। उसके बाद इसको कोई क्लर्क ऑफिसर नहीं लगाता,
टीओसी के डॉक्यूमेंट जब आप भेजते हो तो उसे वो सबमिट करके रख लेते हैं। उसके बाद कमेटी बैठती है, एक एक डॉक्यूमेंट को चेक करती है, वेरीफाइड करती है, लिखती है वेरीफाइड, हाँ जी हो गया, डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, सब कुछ ओके, उसके 1 महीने में अपडेट आपको मिलेगा। तो 3 to 4 मंथ का मिनिमम है। अगर सपोज करो अभी कमेटी इसमें 2 महीने बाद बैठेगी, तब तक आपका डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा, तो वो अगली कमेटी के बैठने तक का डॉक्यूमेंट पड़ा रहेगा। तो आप सोचो 3 मंथ ये गुजर गया, अगले 1 क्वार्टर और गुजरेगा, मतलब 6 मंथ का प्रोग्राम होगा। तो लेट जिन्होंने टीओसी के लिए डॉक्यूमेंट बोर्ड को भेजे हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। 3 to 6 मंथ की वेटिंग टाइम लगेगा, तुरंत कुछ नहीं होता, जल्दी रिजल्ट कुछ नहीं आता। थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कोई भी क्वेश्चन मन में, कोई भी डाउट मन में तो मैसेज करो, 100% जवाब अगले दिन मिलेगा। थैंक यू सो मच।